ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया है 0.009 1/1/3। इसका सन्निकट मान ज्ञात करना, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो इसकी जनरल इक्वेशन होगी x की पावर 1/3। अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो हम x की वैल्यू तो मानेंगे 1/3, तो यहां करेंगे 0 0 8। अब 2 का 8 का कर लेंगे 2 आ जाएगा और डेल x आ गया 0 0 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने पास में 0.009 आएगा। ये हमने टुकड़े कैसे किए कि ये टुकड़े क्योंकि 0.88, ये क्यों किया क्योंकि 8 का अपन 1/3 पावर घनमूल लेंगे 2 आएगा। तो इस पावर के अनुसार टुकड़े करने हैं अपने को। इस जो यहां जो घात आएगी उसके अनुसार हमें टुकड़े करने हैं। तो ये अपने पास आ गया। अब देखिए यहां पर x का मान आ गया ये, तो अब यहां y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे 0 0 8 की पावर 1/3। अब ये आ गया 2.2 आ गया 0.2। क्योंकि ये कैसे आएगा ध्यान से देखना। अपने पास में ये है 0 0 पॉइंट और इसके बाद में इसकी पावर 1/3 है। तो हम लिखेंगे 8/1 2 3 3 0 नीचे, इसकी पावर 1/3। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3 की पावर 1/3। तो अब 2/10 की पावर 3 और गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गया 2/10 आ गया अर्थात 0.2 आ गया। तो ये अपने पास 0.2 आ गया ना। तो इस प्रकार से मैंने ये वैल्यू ज्ञात की y की। तो y की वैल्यू आ गई 0.2, y की वैल्यू आ गई 0.2। अब इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे तो y प्लस डेल y है वो थोड़ा इंक्रीमेंट है मामूली, और x प्लस डेल x की पावर 1/3। यहां इंक्रीमेंट लगा दिया, यहां लगा दिया। अब डेल y x प्लस डेल x की पावर 1/3 माइनस y की मान कितना है 0.2। तो डेल y बराबर x प्लस डेल x की पावर 1/3 माइनस 0.2। अब ये डेल x प्लस डेल x का मान है ये। तो अपने पास क्या आएगा 0.009 की पावर 1/3 माइनस 0.2। तो अब ये समीकरण नंबर ये अपने पास 1 थी और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का अवकलन करने पर 1 का अवकलन करने पर तो 1 का अवकलन आएगा dy 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। तो यह आ गया dy अपॉन dx 1/3 x की पावर 2/3 माइनस का। तो dy अपॉन dx बराबर 1/3 आ गया। ठीक है। अब अपने पास में x का मान रखो, x का मान है 0.008। तो हम लिखेंगे dy 1/3 और ये 0.008 की पावर 2/3। तो ये हमारे पास आ गया dy अपॉन dx बराबर 1/3 गुणा में 0.2, ये आ गया। और 0.2 की पावर 2, क्यों 1/3 यहाँ पॉइंट ये आएगा 2 की 0.3, 3 से 3 कट गया और अपने पास में 2 की 0.2 बच गया। तो अपने पास में 1/3 गुणा में 0.4
ये 0 चला, क्योंकि 2 पॉइंट को 2.2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.04, 2 के बाद डेसिमल आएगा तो ये आ गया अपने पास में। तो ये आ गया हमारे पास में dy/dx बराबर 1/0.12। अब हम क्या है dy निकालेंगे तो 1/0.12 dx और इसको डेल y में कन्वर्ट कर देंगे 1/12 और डेल x का मान क्या है 0.001, तो ये डेल y आ गया 1/0.12 गुणा में 0.001। तो डेल y का मान आएगा हमारे पास में डेल y का आएगा 1/12 गुणा में 1/3 बिंदी और गुणा में 2 बिंदी। ये 0.12 के लिए ऊपर 2 बिंदी चली जाएंगे, इसके लिए 3 बिंदी नीचे आ जाएंगे, तो ये 2 से 2 बढ़ गया, तो आ गया डेल y 1/120। डेल y क्या आ गया 1/120। अब इसका वैसे निकालेंगे तो अब अपने पास में क्या था कि ये डेल y, अब 1 को 120 से भाग देंगे तो 0 दशमलव गया 0 0 0 0। अब 12 96 0 4 और ये आ गया 12 3 36 0 4 12 3 36। तो मतलब हमारे पास ये आ गया डेल y का मान आ गया या, ठीक है। अब हमारे पास डेल y का मान समीकरण 2 में रखने पर डेल y का मान समीकरण 2 क्या थी, डेल y बराबर 0.009 की पावर -0.4। तो डेल y का मान यहां रखेंगे तो आ गया 0.083 की पावर 1/3 -0.2। तो इधर आकर के जुड़ जाएगा ये, तो डेल y कितना अपने पास इसकी कीमत आ गई, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई 0.009 की पावर 1/3 बराबर 2। ये इधर आके प्लस हो गया, तो 2.2 प्लस 0.083 अर्थात 2.00। ये अपने पास में इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई, इसका सन्निकट मान आ गया ये उत्तर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब ये तो हमारे पास में 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अपने पास ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.99 की पावर 1/10 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास में इसको y मान लेंगे, जनरल इक्वेशन होगी x की पावर 1/10, ठीक है। अब इसके टुकड़े मानेंगे तो x बराबर 1 मान लें और डेल x 999 पॉइंट -1, तो 1 में से 999 गया तो क्या है 100, तो ये बच गया माइनस का 001, माइनस का बच गया तो ये डेल एक्स आ गया। तो डेल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे, y प्लस डेल y और ये आ गया x प्लस डेल x की पावर 1/10। इससे पहले हम y का मान निकाल दें, x का मान 1 है, 1 की पावर 1/10 बराबर 1, तो y का मान 1 आ गया। तो
तो ये अपने पास में डेल वाई बराबर एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/10 माइनस वाई। तो डेल वाई बराबर ये आ गया अपने पास 0.999 की पावर 1/10 माइनस 1, वाई की वैल्यू ये है। तो ये समीकरण नंबर अपने पास में 2 आ गई, ये समीकरण नंबर 1 थी। समीकरण 1 का अवकलन करने पर समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो dy 1/10 x की पावर 1/10 माइनस 1। अब हम लिखेंगे dy अपॉन dx, x का मान लिख देंगे 1/10 गुणा में 1 की पावर -9/10। तो आ गया 1/10 आ गया। अब हम कहेंगे dy बराबर 1/10 dx, तो इसको डेल वाई में कन्वर्ट करेंगे 1/10 डेल x का मान यहां लिखेंगे। तो डेल वाई बराबर 1/10 गुणा -0.001। तो ये आ गया डेल वाई बराबर 0.0001 पॉइंट और बढ़ गया, नीचे 10 है ना, तो ये आ गया। डेल वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां पर माइनस का मान आया है, ये माइनस का मान आया है। तो हमारे पास में यहां लिखेंगे -0.0001 बराबर 0.999 की पावर 1/10 माइनस 1। तो अब ये इधर आके प्लस का हो गया, तो 1 माइनस 0.0001 बराबर 0.999 की पावर 1/10। तो ये बच गया 0.9999, 0.999 की पावर 1/10 की सन्निकट मान लिया। तो अपने पास में इसकी वैल्यू ये। तो अपने पास दूसरा सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने पास में √0.0037, तो मैंने y के बराबर मान लिया। इसकी जनरल इक्वेशन होगी √x और हम x लिखेंगे 0.0036 और डेल x लिखेंगे 0.0001, क्योंकि इसका अंडर रूट लेंगे तो अपने पास में 0.6 आ जाएगा। तो हम ये लिखेंगे 0.0036 अर्थात 0.06। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो अब इसका थोड़ा चेंज करेंगे, y प्लस डेल y x प्लस डेल x का अंडर रूट। तो डेल y बराबर x प्लस माइनस y का मान ये देते हैं और x प्लस डेल x का नाम मान लिख देते हैं, क्या आएगा 0.0037 माइनस 6। तो ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो ये आ गया dy अपॉन dx बराबर 1/2 √x। तो अपने पास में dy अपॉन dx बराबर 1/2 0.0036 1/2.06, तो आ गया 0.1/12। अब हमारे पास में आ गया dy बराबर 1/0.12
dx। अब हम डेल वाई ज्ञात करेंगे, 1/12 डेल एक्स का मान है 0.0001, तो आ गया डेल वाई का मान आ गया 1/1200। तो अब हम इसमें भाग देंगे, 1 में 1200 को भाग दिया तो 0 0 0 0 0 0 0, 12 96 और फिर 12 36 या, तो हमारे पास आ गया 0.0008। ये डेल वाई आ गया। क्या आ गया? डेल वाई। डेल वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम यह लिखेंगे अपने पास में 0.0083 बराबर या डेल वाई का मान दिया 0.003706। इधर आगे प्लस का हो गया तो ये हो गया 0.06 प्लस 0.00, तो मेरे पास आ गया 0.06083 0.0037। इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ये आ गई, अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ गई, इसका मान ये आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2.022 का होल स्क्वायर। तो मैंने y के बराबर मान लिया, तो जनरल इक्वेशन होगी y/x का स्क्वायर। तो x को मान लिया 2 और डेल x मान लिया 0.00। ठीक है, तो अब इसका इंक्रीमेंट, अब इसकी वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। y की वैल्यू 1/4 आ गई, तो y प्लस डेल वाई 1/x प्लस डेल x का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो डेल वाई 1/x प्लस माइनस वाई, अब इसका डेल वाई और इसका लिखेंगे 1/2.002 का होल माइनस 1/4, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो आ गया x की पावर 2 है तो -2 और -1, तो आ गया -2x की पावर -3। तो हमारे पास भी 2 -2 में x की पावर 3 -2/2 की पावर 3 -2/8 अर्थात -1/4। तो हमारे पास में dy/dx की वैल्यू आ गई। अब इसको लिखेंगे -1/4 dx, तो डेल y बराबर -1/4 डेल x कन्वर्ट कर दिया। डेल x का मान क्या है था, तो डेल y बराबर -1/4.002, तो आ गया अपने डेल y बराबर -1/2000। अब अपने पास ये आ गया, तो अब हम 1 में 2000 का भाग देंगे, तो हमारे पास 0 दशमलव लग गया,
फिर 0 0 0 0 0 0 5। तो अपने पास आ गया 0 0 0 5। ये डेल वाई की वैल्यू आ गई। डेल वाई की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। तो डेल वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास में आ गया -0.0005 बराबर 1/2.002 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस का 1/2.002 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ गया ये 0.25 माइनस 0.0005 बराबर 1.2.002 की पावर। तो अब 0.25 में से 005 करेंगे तो होगा 5,942। तो आ गया 0.2495। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इसकी। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। देखिए y बराबर 15 की पावर 1/4। तो हम इसको जनरल इक्वेशन लिखेंगे x की पावर 1/4। तो x बराबर 16, तो 2 की पावर 4 16 होते हैं। 16 इसके 1/4 से तो आ जाएगा। और डेल x -1। ठीक है। अब अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी 16 की पावर 1/4 अर्थात 2 की पावर 4 गुणा में तो आ गया 2। तो y का मान आ गया 2। तो अब इसको इंक्रीमेंट लगाएंगे समीकरण 1 का। y प्लस डेल y x प्लस तो डेल y बराबर x प्लस माइनस y। अब लिखेंगे 15 की पावर 1/4 माइनस y का मान है 2। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। और ये 1 है। समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो dy 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 3/4। ठीक है। तो अपने पास में dy अपॉन dx बराबर 1/4। x का मान कितना है 16। तो 16 की पावर -3/4। तो ये हो गया माइनस का 1/4 सॉरी 1/4 माइनस का 1/4। अब अपने पास आ गई 2 की पावर -3। क्यों ये 2 की पावर 4 से 4 कट गया। आ गया 1/4 गुना 8 1/32। अब हमारे पास में dy बराबर 1/32 dx डेल y बराबर 1/32 डेल x। डेल x का मान क्या है -1। तो आ गया डेल y बराबर -1/32। डेल y का मान समीकरण 2 में रखने पर डेल y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो -1/32 बराबर 15 की पावर 1/4 माइनस 2। 2 इधर आके प्लस का होगा 2 माइनस 1/32 15 की पावर 1/4। अब अपने पास में 1 को 32 से भाग देंगे
0 नहीं गई, 0 0, 32 96, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, बचा कितना 6। तो हमारे पास ये आ गया लगभग, ये आ गया 2 -0.0312, या 15 की पावर 1/4। अब इसमें घटाएंगे तो 2.00 तो बचा 8 बचा 6 बचा और 9। देखो यहां हो गया 8 बचा, 9 में से 1 8 बचा, 9 में से 3 का 6 बचा और 9 बचा 1, तो आ गया 1.9688। तो ये हमारे पास में 15 के 1/4 के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब है y बराबर √401, तो हम इसको जनरली कैसे लिखेंगे, 400 सॉरी x √x बराबर 400 और del x बराबर 1, तो 400 का वर्गमूल निकल जाएगा 20, y की वैल्यू आ 20, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसका y प्लस del y x प्लस, तो del y x प्लस, तो del y बराबर ये आ गया 401 माइनस 20, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का अवकलन करने पर dy अपॉन dx 1/√2x 1/2 400, तो 2 × 20 बराबर 1/40, तो आ गया dy अपॉन 1/40 dx। तो del y del x की वैल्यू कितनी है 1, तो del y बराबर 1/40 गुना 1 अर्थात 1/40। del y का मान समीकरण इसमें रख दो 2 में, del y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आ गया 1/40 बराबर √401 माइनस 20 आ गया, 20 प्लस 1/40 बराबर 401। अब हम क्या करेंगे, 1 को 40 से भाग देंगे, 40 दूनी 80, तो आ गया अपने पास में 20.025 इक्वल टू, तो आ गया 20.025। ठीक है, तो 401 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई 20 पॉइंट या। तो अपने पास में अब क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है 3.968 की पावर
3/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जनरल इक्वेशन x की पावर, अब डेल x लिखेंगे 4, तो 4 की पावर 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 आएगा, 2 की पावर 3, तो अपने पास डेल x आ गया। तो 4.00 तो 3.968 तो बचा 230, तो ये आ गया माइनस का 0.30। ये अपने पास डेल एक्स आ गया। अब हम यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो हो गया 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 2, 3/2, 3 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 बराबर 8। तो y का मान आ गया 8। अब हम करेंगे y प्लस डेल y x प्लस डेल x की पावर 3/2 x प्लस माइनस y, ये आएगा 3.968 की पावर -8। तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो आएगा, ये आ गया 3/2 x की पावर 3/2 -1, तो आ गया 3/2 x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो ये आ गया dy/dx, तो dy/3/2, और ये आ गया 4 गुणा में dx। तो डेल y और इसका अंडर रूट आ गया, और डेल x क्या हमारे पास है 0.032 माइनस का, तो 2 से 2 कट गया, तो डेल y तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9 0 पॉइंट, ये माइनस का आ गया 0.096। तो ये डेल y आएगा। डेल y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लिखेंगे -0.096 बराबर 3.968 की पावर 3/2 -8। तो ये प्लस का आ गया 8 -096 3.968 की पावर। तो अब 1 में से 2.096 4097, तो आ गया 7.904 3968 की पावर। तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई, सन्निकट मान आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अब अपने पास में बस इतना ही ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही कराएंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज यही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से अगले वीडियो में कराएंगे। नमस्कार।